नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, आज डरवस बॉक्स की हेल्प से एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। डरवस बॉक्स स्कैनर जैसा कि आप जानते हैं वेबसाइट में मिल जाएगा, hedgingstrategies.in वेबसाइट में आपको। तो इस स्कैनर का कैसे हम यूज लेते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसे पूरा समझिएगा। ओके, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। ये मैं लेके आ गया आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा स्कैनर है। वेबसाइट में अगर आप जाएंगे hedgingstrategies.in में, तो आपको डरवस बॉक्स वाला वहां पे स्कैनर मिल जाएगा। इंट्राडे के स्कैनर है, वहां पे निफ्टी 50 का स्कैनर है, बहुत सारे स्कैनर है। तो आपको डरवस बॉक्स स्कैनर में जाना है। तो ये आप यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से स्टॉक में बाय करके पोजीशन बनानी है और कौन से स्टॉक्स में सेल करके पोजीशन बनानी है, ये हमें ऑटोमेटेड सेलेक्ट करके दे देता है। ओके, तो ये जो स्कैनर है वीकली बेसिस पे हमें सेलेक्ट करके देता है कि कौन से स्टॉक्स में हम आगे के लिए हैज पोजीशन बना सकते हैं, या फिर हम अगर नेकेड करते हैं। देखो, नेकेड तो करना नहीं चाहिए कभी भी, ये बात ध्यान रखो। हमेशा हैज करके काम करोगे तो रिस्क नहीं रहता है। रिस्क नहीं रहेगा तो हम बिना टेंशन के काम कर सकते हैं। अगर हमारी पोजीशन हैज रहेगी तो हमारे को टेंशन नहीं रहती है काम करने। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें अदानी पोर्ट में बाई का सिग्नल दिया है। सॉरी, एशियन पेंट में हमें सेल का सिग्नल मिला है। ब्रिटानिया में हमें सेल मिला है। सिप्ला में बाय मिला है। डॉक्टर रेड्डी में बाय मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ सेल मिला हुआ है। इन्फोसिस में बाय मिला है। इसके अलावा और भी देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, पावर ग्रिड में हमें सेल मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें बाय मिला है। बजाज ऑटो में हमें सेल मिला है। बीपीसीएल में हमें सेल मिला है। एचडीएफसी इसे छोड़ दीजिए, और ये आ गए एमएनएम में हमें बाय बना है। मारुति में सेल है। नेस्ले में सेल है। एसबीआई लाइफ में बाय बना हुआ है। एसबीआई में सेल बना हुआ है। टेक महिंद्रा में बाय बना हुआ है। विप्रो में बाय बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जहां हम काम करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सही है, हम तो हैज पोजीशन बनाएंगे। आप इस स्कैनर को ट्रैक करके देखिए कि इसका क्या बेनिफिट देखने के लिए आपको मिलता है। केवल एजुकेशन के हिसाब से ट्रैक करना है, केवल इसमें से ट्रेड नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। केवल एजुकेशन के हिसाब से आप समझिएगा। अब यहाँ अगर हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, हम सिप्ला ले लेते हैं। बाई साइड के ट्रेड्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सिप्ला। सही है, तो सिप्ला में हमने अपनी पोजीशन बनानी है। अब हम सिप्ला में क्या पोजीशन बनाएंगे, किस तरह से हम ट्रेड बनाएंगे, इसे भी समझिएगा। देखिए, यहाँ हमने क्या देखना होता है कि हमारा कौन से स्टॉक ने अभी अभी बॉक्स हाई के ऊपर क्रॉस करा है और कौन से स्टॉक ने बॉक्स लो के नीचे क्रॉस करा है। जैसे ही बॉक्स हाई के ऊपर क्रॉस करता है तो इसका मतलब यह है कि हमने बाई साइड में अपनी पोजीशन बनानी है, हैज पोजीशन, या फिर नेकेड भी बना सकते हैं। जो नेकेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के करते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब तो यही होता है कि 80% हिट हो। सही, स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि 80% उसे हिट होना है। लेकिन अगर हैज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भी हम देखते हैं बॉक्स हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हमने बाय करके ट्रेड बनाना है। बॉक्स लो के नीचे अगर आता है तो हमने सेल करके बनाना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं अभी लेटेस्ट में कौन सा स्टॉक बॉक्स हाई के ऊपर गया है, वहां देख लेते हैं, या लेटेस्ट में कौन सा स्टॉक बॉक्स लो के नीचे आया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो सिप्ला 1190 के ऊपर बाय था, अभी 1259 हो गया है। और ब्रिटानिया हमारा 4750 के नीचे सेल था, 5551 हो गया है। एशियन पेंट हमारा 3317 के नीचे सेल था, तो 3237 हो गया है। अदानी पोर्ट भी छोड़ दो और देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी हमारा बाय बना है 5734 के ऊपर, ये भी 5868 हो गया है। यूनिलीवर हमारा 2536 के नीचे यूनिलीवर सेल बना है। देखिए 2530 अभी चल रहा है, 2536 के नीचे। तो अभी ये लेटेस्ट में ही हमारा हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये अभी अभी सेल बना है। तो यूनिलीवर भी देख सकते हैं हम। इन्फोसिस देखो 1371 के ऊपर बाय बना है, तो 1389 हो गया है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये भी काफी दूर नहीं है बाय के, जहां बॉक्स हाई है, बॉक्स हाई के ऊपर अभी अभी क्रॉस करा इसने भी। तो हम यूनिलीवर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और किसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम, पावर ग्रिड, सॉरी इन्फोसिस को, यूनिलीवर इन्फो। पावर ग्रिड देखिए ये 246 के नीचे सेल बना है, 240 हो गया है, इसे भी छोड़ देते हैं। पावर ग्रिड छोटे स्टॉक्स में काम करने में उतना मजा नहीं आता है। देखिए बड़े स्टॉक्स जो रहते हैं उसमें काम करने में थोड़ा सा पोजीशन बनाने में मजा आता है, काम करना भी अच्छा रहता है, प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील 825 के ऊपर बाय बना है, देखो ये 825.05 है, तो ये भी बिल्कुल अभी अभी बॉक्स हाई के ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में हम पोजीशन बना सकते हैं। सही है, ऐसे आप देख सकते हैं जो स्टॉक बॉक्स हाई के ऊपर है उसमें हम क्या बाय साइड में, बॉक्स हाई के ऊपर अभी अभी निकला है तो हम बाय करके बना सकते हैं, बॉक्स लो के नीचे गया है तो हम सेल करके बना सकते हैं। तो डरवस बॉक्स का इस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर हैज पोजीशन बनाते हैं तो फायदा ज्यादा रहता है। तो मेरे को अभी एक जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहा है यहाँ पर जो अभी अभी निकला है, और इसके अलावा और देख लेते हैं बीपीसीएल भी अभी अभी गया है डाउन साइड में, हमें सेल बन रहा है बीपीसीएल में। और बाय साइड में एमएनएम हमें नहीं, एमएनएम भी हाँ 40 रुपीज ऊपर आ गया है बाय बॉक्स आई के बाद। और मारुति देखते हैं तो हमारा मारुति है 9515 के नीचे सेल बना था, अब 9390 हो गया है। नेस्ले 22,189, 21,968 नेस्ले में भी सेल करके काम किया जा सकता है, अभी अभी गया है ये भी नीचे। एसबीआई लाइफ 50
रुपीज अप आ गया है बॉक्स हाई के ऊपर निकलने के बाद, इसे हम छोड़ देंगे। SBI हमारा 574 हो गया, 585 के नीचे सेल था, 574 हो गया है। टेक महिंद्रा हमारा 1155 के ऊपर बाय था तो 1230 हो गया है। विप्रो हमारा 408 के ऊपर बाय था तो 149 हो गया है। तो हमें क्या दिख रहा है, JSW स्टील दिख रहा है जो अभी अभी बाय बन रहा है हमारी लिस्ट में, जो अभी अभी बाय बन रहा है। देखेंगे आप यहाँ पे 825 के ऊपर अभी अभी निकलने की कोशिश कर रहा है JSW स्टील। तो हम JSW स्टील में एक पोजीशन बना सकते। कैसे पोजीशन बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। पहले यहाँ हम आ गए, अब यहाँ मैंने चार्ट में लगा लेता हूँ JSW स्टील। सही है, JSW स्टील का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए अब ये क्या मूवमेंट दिखा रहा है, हमें दिख रहा है कि मूवमेंट बन रहा है इसमें, और इसका IV है 26.82 के पास में और 830 के आसपास समथिंग कुछ है। ये मतलब हमारे बॉक्स हाई के ऊपर अभी अभी निकला है, तो हम यहाँ पर बाय करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं JSW स्टील। तो मेरे को लग रहा है कि काम किया जा सकता है। चलिए सही है, हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे इसे समझिएगा। JSW स्टील में हमें तेजी की पोजीशन बनानी है, JSW स्टील में हमने तेजी करके काम करना। तो अभी हम आ गए यहाँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऑप्स्ट्रा में आने के बाद हमारा व्यू है JSW स्टील तेज हो। सही है, JSW स्टील तेज होगा तो हम क्या करेंगे, 810 काम करते हैं, 820 का कॉल हम बाय करते हैं। सही है, हम क्या कर रहे हैं, 820 वाला कॉल को हमने बाय करा है। और ये देखिए नीचे चार्ट भी आपके पे ऑफ चार्ट जो है ये भी आते रहेगा, साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे। 820 के कॉल को बाय करा, हमने क्या करा, 60 डेल्टा हमने बाय कर लिया, 60 डेल्टा के आसपास हमने बाय कर लिया। अब जितना हमने बाय करा है डेल्टा, उससे ज्यादा हमें सेल चाहिए, जितना हमने बाय करा है हमें उससे ज्यादा सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 850 पे जाते हैं, 850 पे आ गए, 850 के 3 यहाँ पर हम सेल करते हैं, 850 के 3 लॉट सेल करते हैं। सही है, 850 का डेल्टा कितना है, 35 के आसपास समथिंग है। अब यहाँ से हमने कितना आना है, 15 के आसपास समथिंग आ जाओ, 15 20 जो भी है 20 पर आ जाते हैं हम, 20 डेल्टा के आसपास। यहाँ पर हम 2 बाय कर, हमने क्या करा है इसे समझिए। देखिए हमने क्या करा, हमने 60 डेल्टा के आसपास बाय करा और 35 डेल्टा के आसपास 3 बेचे। तो 60 हमने बाय करा, 35 के 3 बेचे और यहाँ पर 20 डेल्टा के 2 बाय। तो ये देखिए, तो ये हमारा चार्ट बना है, पे ऑफ चार्ट। अब ये हमें लगता है कि ऊपर की तरफ आएगा, कितने ऊपर आ सकता है, 2-3% ऊपर आ सकता है। कहां तक, 865। अभी कहां पर है, 828 के आसपास है, 865 तक ये मैक्सिमम ऊपर आ सकता है। ऊपर की तरफ रिस्क ज्यादा है हमारा, डाउन साइड में हमने रिस्क नहीं रखा है। ठीक है, डाउन साइड में हमने रिस्क नहीं रखा है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 850 के आसपास मिलेगा, जो हमने 3 बेचे हैं, 850 के 3 बेचे, तो यहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमारा व्यू है तेजी का, हमें लगता है कि तेजी होगी। देखिए इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमारा व्यू है इसमें तेजी का, तो नीचे से भी कुछ क्रेडिट खा सकते हैं हम, नीचे से भी क्रेडिट खा सकते हैं। तो नीचे से क्रेडिट खाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इधर 800 के आसपास समथिंग, 800 वाले पुट को हम सेल कर देंगे, एक पुट हम 800 वाला। अब इससे क्या होगा, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। हमारा व्यू तेजी का है, तेजी होगी तो ब्लू लाइन हमें परेशान नहीं करेगी, जो T+0 की लाइन है वो हमें परेशान नहीं करेगी, M2M देखने के लिए नहीं मिलेगा ज्यादा। सही है, और डाउन साइड हमारा व्यू नहीं है, डाउन साइड में हम कहां तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने को, 790 तक हम प्रोटेक्ट कर, और अप साइड में 870 तक प्रोटेक्ट कर। सही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन में ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। और यहाँ मार्जिन अगर देखते हैं तो मार्जिन हमारा 3 लाख के आसपास मार्जिन लग रहा है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें 3% के आसपास रहेगा। मतलब ये स्ट्रेटजी अगर हमें 9000 के आसपास समथिंग देती है तो हम अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट ले लें। सही है, अगर 2% भी बनता है, अगर कम टाइम पीरियड में 2% बनता है तो भी सफिशियंट है। अगर 6000 मिलेगा, मतलब 6 से 9 के बीच में अगर हमें हमारी स्ट्रेटजी बना के देगी तो हम एग्जिट ले लें। सही है, और इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो एडजस्टमेंट के लिए देखिए, एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में हेजिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए। बाइंग में तो ये है कि भाई आपने जो लगाया वो जाना ही है। बाइंग में क्या है, बाई करके काम करने का मतलब है कि वहां पर 99% लोग को नुकसान करना ही है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ एडजस्टमेंट करके हम बच सकते हैं। जहां हमारा रिस्क ऊपर दिख रहा है, इस रिस्क को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। डाउन साइड आता है तो अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं हम, अपसाइड आता है तो अपनी रेंज को बढ़ा सकते। वो सब आपको थोड़ा सीखना होगा, जब आप सीखेंगे ये सब तब आपको काम करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो अब यहाँ देखिए मार्जिन हमारा ये है, क्रेडिट हमें कितना आ गया, नेट क्रेडिट 13000 के आसपास हमें नेट क्रेडिट आ गया। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है, 54000 के आसपास। मैक्सिमम के बारे में नहीं सोचना है, 6 to 9000 के आसपास, मतलब 2 से 3% अगर हमें कम टाइम पीरियड में मिलेगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। और अगर हमें एक्सपायरी तक रुकना है तो हम कोशिश करेंगे इसमें 5% बनाने। सही है, एक्सपायरी तक अगर रुकना है तो 5% बनाने की कोशिश। तो सिंपल स्ट्रेटजी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डरबस बॉक्स स्क्रीनर जो है हेजिंग स्ट्रेटजी साइट में वो जरूर विजिट करिए। ओके, धन्यवाद।